हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आपको सभी को पता है, आपके लिए चतुर्थ श्रेणी के लिए मैं इसको ब्लैक कलर कर लेता हूँ। ये लीजिए, आपके जो चतुर्थ श्रेणी के लिए हमने डेली क्लास है आपके लिए राजस्थान जीके की इंपॉर्टेंट क्लासें लगाना शुरू कर दिए गए हैं राजस्थान जीके के लिए। और मेरी थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण आपका लाइव सेशन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। तो पहला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान में ऋतु कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए है 2 प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी आपका 3, ऑप्शन नंबर सी आपका 4, ऑप्शन नंबर डी आपका 5। तो राजस्थान में ऋतु कितने प्रकार की होती है, जल्दी से बता दीजिए। पहला ही प्रश्न आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो राजस्थान में आपकी ऋतु 3 प्रकार की होती है। ऋतु 3 प्रकार की कौन कौन सी? तो एक तो ग्रीष्म ऋतु, जो गर्मी का महीना, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और आपका शीत ऋतु। ठीक है ना। एक तो आप कपड़े नहीं पहनते हो, एक में कपड़े आपको पहनते हो, एक में आपको कपड़े को जगह आपको प्लास्टिक का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है, ऊड़िया का पाटार राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए अलवर, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी आपका सिरोही, ऑप्शन नंबर डी आपका प्रतापगढ़। जो ऊड़िया का पाटार राजस्थान के किस जिले में है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए दूसरे प्रश्न का। तो दूसरे प्रश्न का राइट आंसर की बात करूं तो सिरोही होने वाला है। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया, पहाड़िया से संबंधित प्रश्न है। हर्ष की पहाड़िया राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए सीकर, ऑप्शन नंबर बी है सिरोही, ऑप्शन नंबर सी आपका जालोर, ऑप्शन नंबर डी आपका नागौर। तो जल्दी से बता दीजिए, यह प्रश्न आपको गलत नहीं होना चाहिए था, जल्दी से। तो हर्ष की पहाड़िया राजस्थान के सीकर जिले में, भाई सीकर जिले में। ठीक है ना। हर्ष की पहाड़िया राजस्थान के सीकर जिले में होने वाली थी। ये 820 किलोमीटर की। ठीक है ना। इसे राजस्थान का हर्ष मंदिर भी कहते हैं। किसे? इस पर ही हर्षनाथ का मंदिर है और राजस्थान का हर्ष मंदिर भी कहते हैं। हर्ष क्या? तो जीन माता का भाई है हर्ष भैरव। ठीक है ना। हर्षनाथ भैरव मैं लिख ही देता हूं, हर्षनाथ भैरव। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न आपसे शुरू हो रहा है, और ये अरावली का न्यूनतम विस्तार किस जिले में? जो अरावली का न्यूनतम यानी सबसे कम विस्तार किस जिले में? ऑप्शन नंबर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर डी है अजमेर। तो राजस्थान का जो न्यूनतम विस्तार है ना चौथों में, तो अजमेर होने वाला है। अजमेर में कम है, चित्तौड़ में है, जयपुर में है और उदयपुर में है, पर ये अजमेर में थोड़ा कम है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न है, वीसी मिश्र ने राजस्थान को कितने भौगोलिक भागों में बांटा था? ऑप्शन नंबर है 5, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी आपका 8, ऑप्शन नंबर डी आपका 9। जल्दी से पांचवें प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए, और किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए था। तो वीसी मिश्र ने राजस्थान को 7 भौगोलिक भागों में बांटा था। ठीक है ना। कितना? तो 7। तो अगला प्रश्न आपके सामने छठा प्रश्न आपसे कहता है, कोटी किसका प्राचीन नाम है? यह प्राचीन जिले का नाम बताना है। तो जो धौलपुर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर। तो किसका हो जाएगा? जल्दी से आंसर आना चाहिए, आंसर में गलती नहीं आनी चाहिए। ऐसा प्रश्न आपके लिए नंबर बढ़ाने की गारंटी है मेरी। ऐसा प्रश्न आपके लिए ही आया है जो नंबर बढ़ाएगा आपका, जो नंबर बढ़ाएंगे आपके। ये प्रश्न आए आपके नंबर बढ़ाने के लिए। तो देखो, ये राजस्थान की कोटी के ना, तो रेड डायमंड सिटी कह दो। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। ठीक है ना। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कह दो, या डांग का राजा कह दो, डांग का राजा। ये तीनों में से, और या कोटी, ये 4 मैंने प्रश्न बताए जिनमें से एक प्रश्न आपको मिलने वाला है। तो कोटी, रेड डायमंड सिटी, पूर्व का प्रवेश द्वार और डांग का राजा। डांग की रानी आपकी करौली हो जाएगी। डांग की रानी की बात करें तो आपकी करौली हो जाएगी, और राजा का बात करें तो आपका धौलपुर हो जाएगा। ठीक है ना। धौलपुर आपका राइट आंसर है छठे प्रश्न में। सातवां प्रश्न है, हरिदेव जोशी ने, यह प्रश्न तो 2 बार घुमा कर पूछा गया था। हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुण्य प्रारंभ कब किया गया? पुण्य मतलब वापस प्रारंभ कब किया गया था? तो 1962, 1971, 1981, 1987। तो कब किया गया था भाई? किसी को पता है क्या? पुण्य प्रारंभ हरिदेव जोशी द्वारा पुण्य प्रारंभ इसे कब किया गया? तो कौन बताने वाला है इसका आंसर? देखो, 24 अप्रैल 1962 को जो थी मोहनलाल सुगाड़े सरकार ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। ठीक है ना, बंद कर दिया, इसे समाप्त कर दिया गया।
पुण्य 26 जनवरी 1987 को प्रारंभ किया गया, ठीक है ना। और इसे प्रारंभ करके 1987 में जयपुर से अलग कर अजमेर को छठा संभाग बनाया गया, ठीक है ना। छठा संभाग अजमेर को बनाया गया था, ठीक है ना। और 2005 को वसुदेव राजा ने भरतपुर को 7वां संभाग, ये भी याद रखना, ये इससे जुड़ी हुई जानकारी है। तो आपके सामने 8वां प्रश्न है, करौली जिला कब बनाया गया था। करौली जिला, तो मैं तो एक प्रश्न के साथ 5-6 प्रश्न याद रखता हूँ, आप पता नहीं रखते हो। तो करौली जिला कब बनाया गया था, 1982, 1985, 1994, 1997। तो आपका करौली जिला ना, तो 19 जुलाई और 1997 को बना था, ठीक है ना, 1997 को। और प्रतापगढ़ बना था 2008 को, ठीक है ना। धौलपुर बना था 1982 को, धौलपुर 1982, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 9वां प्रश्न है, हरियाणा के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है। ऑप्शन नंबर ए 1262, ऑप्शन नंबर बी 1261, ऑप्शन नंबर बी 1263, ऑप्शन नंबर डी 1264। तो मेरे तो आंसर ही आ गया था 1262, और सबसे कम है 89 पंजाब के साथ, सबसे ज्यादा है 1600 जो है मध्य प्रदेश के साथ है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है, मृदा पोषक तत्वों में शामिल है मुख्य पोषक तत्व। तो जैविक कार्बन, फास्फोरस, पोटेश, उपयुक्त सभी। तो 10वां प्रश्न का आंसर क्या होने वाला था, तो 10वां प्रश्न के आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी होने वाला था। तो अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है, साबरमती नदी से संबंधित है। साबरमती नदी का उद्गम स्थल बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका अजमेर, ऑप्शन नंबर डी आपका बांसवाड़ा। तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल, तो 11वां प्रश्न है साबरमती नदी का उद्गम स्थल। कोई भाई गलत नहीं करेगा इसे, कोई भी जो है गलत नहीं करेगा इस प्रश्न को। साबरमती नदी का उद्गम स्थल यह पदराला की पाड़िया कोटाड़ा उदयपुर से। और कुल लंबाई की बात करूं, कुल लंबाई तो आपकी 416 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान की बात करूं तो 45 किलोमीटर, ठीक है ना। यह जयपुर से वह खंभ की खाड़ी में जाती है, उदयपुर से ये खंभ की खाड़ी में, ठीक है ना। ये भी याद रखना साथ में। और सहायक नदियां वाला प्रश्न पूछ ले तो सहायक नदियां देख लो, इसकी सहायक नदियां। तो सहायक नदियां में वाकल, सोही, हतमती, मेवास और जाकब मांद, ठीक है ना, यह भी याद रखना। तो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 12वां प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया। इस प्रश्न का आंसर मैं नहीं देने वाला, आप सभी दे देना। तो 2005, 2007, 2009, 2011। इस प्रश्न को 2000 तो सभी को पता है, पर 9 है, 5 है, 7 है, क्या है, तो मैं बताने वाला हूँ। 2 ऑप्शन तो मैं ही काट देता हूँ, 5 और 11, ठीक है। 2 ऑप्शन आए, एक ऑप्शन काटना है और दूसरा ऑप्शन आपको बताना है। तो ज्वार सागर बांध विद्युत उत्पादन का मेगावाट कितनी करता है। ज्वार सागर बांध है वो कितने मेगावाट विद्युत क्षमता उत्पन्न करता है, तो 85, 90 और 99 और 100। तो कितना है, तो 99 मेगावाट, ठीक है ना, 99 मेगावाट उत्पन्न करता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने 14वां प्रश्न है, रामेलाव तालाब। यह प्रश्न तो आया हुआ, रामेलाव तालाब किस जिले में है। ऑप्शन नंबर है पाली, ऑप्शन नंबर बी अजमेर, ऑप्शन नंबर सी आपका शाहपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका राजसमंद। तो रामेलाव तालाब आपके किस जिले में, तो रामेलाव तालाब आपका पाली में हो जाएगा, पाली जिले में। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 15वां प्रश्न है, किस नदी पर राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। यह प्रश्न आने लायक है 100%। तो इंदिरा गांधी, मेज नदी, जवाइन बांध और चंबल नदी। तो चंबल नदी नहीं है, वो आपका मेज नदी, बी आंसर। तो अगला प्रश्न आपके सामने 16 प्रश्न था ना, ये रहा। नर्मदा नहर परियोजना किस की संयुक्त परियोजना है। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो ये नहीं होने वाला है आपका, ये नहीं होने वाला है और ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आपके सामने 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न आप कह रहा है, जो आदिवासियों का हरा सोना सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है, यह होता है। तो उदयपुर, बीकानेर
और बांसवाड़ा और डूंगरपुर। राजस्थान का हरा सोना, आदिवासियों का हरा सोना बांस को कहते हैं और ये सर्वाधिक बांसवाड़ा होता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न आपके सामने, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया? 1983, 1983, 1986, 1988। तो यह पुरस्कार 1986 से है प्रारंभ। तो अगला प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न है। ऊंट को, यह प्रश्न आप सभी बता देंगे, ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? तो 1981, 1983, 1983, 2015, 2014। तो ये ऊंट वाला 2014 सभी को याद था लगभग। और आपका अंतिमवा प्रश्न शुरू होने जा रहा है। तो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर है 1980, ऑप्शन नंबर बी 1983, ऑप्शन नंबर सी 1988, ऑप्शन नंबर डी 1991। तो 1980 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इस प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा। और जैसे ही मेरी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी उसके बाद में आपका लाइव सेशन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। लगभग कल मैं कैसे भी करके आपका लाइव सेशन 2 लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना, 50-50 प्रश्नों के साथ। जब तक आप सभी शांति बनाए रखेंगे और कोई भी अन्यथा मैसेज नहीं करेगा कि सर आपका लाइव सेशन क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं बता दिया है, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसकी वजह से आपका लाइव सेशन नहीं हो पा रहा है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इस प्रकार वीडियो के साथ। राधे राधे एक बार फिर सभी से, और देवनारायण की आप सभी कृपा हो और आप सभी जो इस आपके लक्ष्य की ओर आमंत्रित है उस लक्ष्य को पालें।